हरि ओम तत्सत। योग का 33वां भाग। सुस्निग्धो मधुराहारी चतुर्था सविवर्जिता मुञ्चते स्वरसं प्राप्त्यै मिताहारी स उच्यते। मिताहारी के लक्षण। सचिकण मीठा भोजन करे, अम्ल खट्टा और लवण वर्जित करे। 2 भाग अन्न 1 भाग जल, चौथा भाग उदर में वायु संचार के लिए छोड़ दे। देवताओं को निवेदन करके दुग्धान्न भोजन करे। इस प्रकार रहने वाला योगी मिताहारी कहलाता है। कंधोर्दे कुंडली शक्ति सोमोक्ष प्रदायिनी वंदनाय च मूढ़ानां यस्तां वेत्ति स वेदितो। कंध के ऊपर मणिपुर चक्र की कर्णिका में 8 फेरे होकर कुंडलाकार कुंडलिनी शक्ति है। यह मूर्ख जनों को बारंबार जन्म मरण रूपी बंधन देती है और योगाभ्यास जानने वाले को शक्ति चालन का अभ्यास जन्म मरण रूपी बंधन को छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करता है। अब ग्रंथांतर से शक्ति चालन कहते हैं गंगा यमुनयोर मध्ये वालरंडा तपस्विनी बलात्कारे ग्रहणीया तद्विष्णो परमं पदम्। शक्ति चालन में ग्रंथांतर मत से कुछ विशेष कहते हैं। गंगा यमुना के बीच तपस्विनी वालरंडा बलात्कार करके कुंडलिनी को ग्रहण करे तो विष्णु के परम पद ब्रह्मांड को प्राप्त करती है। इदा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इदा पिंगलयोर मध्ये वालरंडा च कुंडली। इदा भगवती वाम श्वासा नाड़ी ऐश्वर्यादि संपन्न गंगा दक्षिण श्वासा पिंगल नामनी यमुना है। इनके मध्य नाड़ी जो सुषुम्ना बालरंडा है। ओजो वितस्तिमात्रं तो विस्तारं चतुरंगुलं श्वेतं तो मृदुलं प्रोक्तं वेष्टितं वरलक्षणं। मूल स्थान से वितस्त मात्र 1 बेटिया मात्र ऊपर नाभि एवं नेत्र के मध्य में
नवांगुल विस्तार, 4 अंगुल आयाम, पक्षी के अंडाकार श्वेत रंग, कोमल वस्त्र वेष्टित की तरह कंद है। सती वज्रासने पादौ कराभ्याम धारिये दृढ़म्, गुल्फ देश समीपे चा कंदम तद्रुप पीड़ये। वज्रासन करके हाथों से पैर की एड़ी पकड़कर कंद स्थान में दृढ़ लगाकर उसे दबावे। वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीं, कुर्यादनन्तरं वस्त्रां कुंडलीमासु बोधयेत्। योगी वज्रासन में बैठकर कुंडली को शक्ति चालन मुद्रा से चलायमान करे। तब भस्रा नामक कुंभकर कुंडलिनी शक्ति को शीघ्र जागृत करे। भानोराकुंचनं कुर्यात् कुंडलीं चालयेत् ततः, मृत्युवत् गतश्चापि तस्य मृत्युः कुतः। नाभि स्थान सूर्य को आकुंचन यानी सिकोड़ कर कुंडली को चलावे। इसका अभ्यास सिद्ध हो तो मृत्यु के मुख में पड़ गया हो तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती। मुहूर्तद्वय पर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ ऊर्ध्वमाकृष्यते, किंचित् सुषुम्नायां समुद्गता। 4 घड़ी पर्यंत भय रहित होकर शक्ति चालन करे तो कुंडलिनी कुछ सुषुम्ना में ऊपर को उठती है। तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायां मुखं ध्रुवं जहाति, तस्मात् प्राणोऽयं सुषुम्नां वृजति स्वतः। कुंडलिनी जो सुषुम्ना रोक कर बैठी है, सुषुम्ना के द्वार को छोड़ देती है, तब वायु आप ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। तस्मात् संचालये नित्यं सुप्तामरुन्धतीं, तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते। नित्य प्रति सुषुम्ना द्वार में सोती हुई कुंडली को चलाए तो योगी सब रोगों से छूट जाता है। एन संचालिता शक्ति सयोगी सिद्धभाजनम किमत् बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया। जिस योगी ने शक्ति चालन किया वह अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त करता है।
विशेष महात्म्य क्या कहा जाए, वह मृत्यु को भी सहज जीत लेता है। कुंडलीं चालित्वा तो वहस्सां कुर्याद् विशेषता एवमभ्यस्तयो नित्यं यमिनो यमिभिः कुतः। जो यमी नित्य कुंडलिनी को चलाकर वहस्सा कुंभक का अभ्यास विशेष कर करता है, उसे यम का भय नहीं होता। यम तो मध्यमानाड़ि दृढ़ाभ्यासेन योगिनां आसन प्राण संयम मुद्रा भी सरला भवे। योगियों को दृढ़ाभ्यास से आसन प्राणायाम महामुद्रादि द्वारा मध्य नाड़ी सरल हो जाती है। महामुद्रा महामुद्रां नभो मुद्रां उड्डीयानं जलंधरं मूलबंधं च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजना। महामुद्रा खेचरी मुद्रा, उद्यानवन, जालंधर, मूलबंध, इनको करके शक्ति चालन करे तो योगी मुक्ति भाजन होता है। शक्ति चली या नहीं, इसके जानने का प्रमाण यह है कि जैसे शरीर में पिपीलिका यानी चींटियां चलने के समान गति का ज्ञान होता है। जैसे शरीर पर चींटियां चलती हैं, कुंडलिनी जागृत होने के बाद उसकी पहचान यह है कि शरीर पर चींटियां सी चलने लगती हैं। ऐसे ही सुषुम्ना में वायु जब चलने लगता है, प्रवेश करता है, तो शक्ति चलायमान हो गई। जानना शक्ति चालन मुद्रा के पीछे भी उक्त 5 मुद्राएं करनी चाहिए। बक्षोन्यस्त हनुपीड्य शुचिरं योनि च वामांग्रिणा हस्ताभ्यां मंधारेत प्रसरितं पादं तथा दक्षिणं। आपूर्यश्वसनेन कुक्षियुगलं वद्धा सनिरेचये एषा व्याधि विनाशिनी सुमहती मुद्रा नाम कथ्यते। महामुद्रा की विधि कहते हैं कि हृदय में चिबुक यानी दाढ़ी को जोर से लगा करके बाएं पैर की एड़ी से यौन स्थान को अत्यंत दबा करके अचेत दाहिना पाद लंबा करके दोनों हाथों से पैर के मध्य भाग को पकड़कर रोके। तब पेट में पूरित वायु से वायु भरे। कुछ काल यथाशक्ति कुंभक करके मंद मंद यानी धीमे धीमे वायु का लेचन करे यानी छोड़े। यह योगी
जनों की समस्त रोगनाशक महामुद्रा कही गई है। चंद्रांगने समभ्यस्य सूर्यांगेनाभ्य सेतुना यावत् तुल्या भवेत् संख्या ततो मुद्रा विसर्जय। इस महामुद्रा के अभ्यास से पहले वामांग से अभ्यास करके बाद में दाहिने अंग से वैसे ही प्राणायाम भी करता रहे। जब दोनों ओर से अभ्यास से प्राणायाम की मात्रा बराबर हो जाए तब मुद्रा छोड़नी चाहिए। नहीं पच्छम पच्छम वारसा सर्वे विनीरषा अपि भुक्तुम विषम घोरम पीयूष में विजीयते। क्षय कुंठ मुदा वर्तो गुलमाजेन पुरोगमा रोगास्तक्षयं यान्ति महामुद्रा योग्य से। कथितेयं महामुद्रा महासिद्धि करीणाम गोपनीया प्रयत्नेन देया यस्या कस्यचित् न देया यस्या कस्यचित्। जब महामुद्रा का अभ्यास मजबूत हो जाए तो पथ्यापथ्य का विचार कुछ भी नहीं रहता। मिष्ट लवण तिक्त आदि का स्वाद भी कुछ नहीं रहता। जो घृत सहित बराबर मिलाकर कृत्रिम विष बन जाता है, संयोग विरुद्ध वस्तु या घोर विष भी खाए तो भी वह पच जाता है। उदावर्त गुल्म अजीर्ण क्षय कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके अभ्यास को महासिद्धि देने वाली यह महामुद्रा कही है। इसे बड़े यत्न से गुप्त रखना प्रकाश करने से सामर्थ्यहीन होती है। इसी कारण से अनधिकारी अयोग्य पुरुष शठ दंभी आदि को यह विद्या नहीं देना चाहिए। इसका ग्रंथांतर से सुबोधार्थ कहते हैं। पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणं प्रसारितं परिकृत्वा कराभ्यां धारयेत् दृढम्। बाएं पैर की योनि एड़ी से गुदा और शिश्नी के मध्य में योनि स्थान को रोककर दाहिना पैर लंबा पृथ्वी में फैलाकर एड़ी भूमि में लगी रहे और अंगुली ऊंचे दंड की नाई रहे। तब हाथों के अंगुष्ठ और तर्जनी से दक्षिण पादांगुष्ठ को पकड़े। कंठे बंधम समारोप्य धारेत वायु मूर्धता यथा दंडा हता सर्पो दंडाकारा प्रजायते। इसके बाद कंठ में जालंधर बंद करके वायु को ऊपर सुषुम्ना में धारण करें। इससे मूल बंद भी हो जाता है
और योनि स्थान को पीडन और जिह्वा बंद करके मूल बंद भी हो जाता है। यदि जीवीभूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत् तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। जैसे सर्प डंडे के प्रहार से सीधा हो जाता है, ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति भी अपनी कुटिलता को छोड़कर इस मुद्रा से सरल हो जाती है और कुंडलिनी बोध से सुषुम्ना में वायु का प्रवेश होता है। तब दोनों को प्राण के वियोग से इड़ा पिंगला ही आश्रय जिनके ऐसी मरणावस्था होती है। तथा शनै शनैरेव रेचे नैव वेगता महामुद्रा च तेनैव वदन्ति विविधोत्तमा। यं खलु महामुद्रा महासिद्धि प्रदर्शिता महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादया। इसके बाद धीरे धीरे वायु का रेचन करें। वेग से रेचन करने में बल की हानि होती है। इससे महामुद्रा महासिद्धों ने दिखाई। इसके अभ्यास से महाक्लेश अज्ञान राग द्वेष आदि शोक मोह आदि दोष नष्ट हो जाते हैं और जन्म मृत्यु भी नहीं होता। इससे ज्ञानी जन इसे महामुद्रा कहते हैं। चंद्रांगे तो समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरभ्यसे यावत् तुल्या भवेत् संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्। इसका क्रम यह है कि चंद्रांग यानी वामांग से अभ्यास कर, सूर्यांग यानी दक्षिण भाग से अभ्यास करें और वामांगाभ्यास के पीछे जब तक वामांग में कुंभक की संख्या समान ना हो तब तक अभ्यास करें। जब संख्या समान हो तब महामुद्रा को छोड़े। इसमें यह क्रम है कि वाम पाद की एड़ी को योनि स्थान में लगाकर दाहिना पैर लंबा फैलाकर अंगूठे को हाथ के अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर अभ्यास करें। यह वामांग अभ्यास है। इससे पूरित जो वायु वह वामांग में स्थित रहती है और दक्षिण पाद को समेट कर उसकी एड़ी योनि में लगाकर बाएं पैर को लंबा फैलाकर अंगूठे को हाथ के अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर अभ्यास करें। इसे अंगाभ्यास कहते हैं। इससे पूरित वायु दक्षिण अंग में ही रहती है। नहीं पच्छम पच्छम वा रसाः सर्वे नीरसा अपि भुक्तुं विषं घोरं पीयूषं विजीर्यते।
महामुद्रा के अभ्यास के लिए पक्षापक्ष का विचार नहीं। कटु अम्ल आदि समस्त रसादिक जो खाए वह सभी पच जाते हैं। नीरस बासी पर्युषित सब पच जाता है। दुर्जल घोर विष आदि भी सब पच जाता है। क्षय कुंठ मुदावर्त गुणमा जीर्ण पुरोगमा तस्यादोषा क्षयं यान्ति महामुद्रां तो योगी से। जो पुरुष महामुद्रा का अभ्यास करें उसका क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुल्म रोग, अजीर्ण, जल, प्रमेह, उदर रोग आदि आदि कभी नहीं होते। कथितेयं महामुद्रा महासिद्धि करीणाम गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्। और उस अभ्यासी को अणिमादि महासिद्धि देने वाली यह महामुद्रा कही। इसे जो अनधिकारी हो, अधिकारी ना हो, उसको कभी न दे। हरि ओम तत्सत।